आ आ आ हा। मुझे मत छुओ। तुम पागल हो। तुम पागल हो। तुम पागल हो। तुम क्या हो? मैं भूल गया। तुमने मुझसे विनती की। मेरा परिवार और मेरी शादी, तुम दोनों ने उसे बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। हाँ, मैं इसके लायक हूं। मैं तुमसे शादी करने के लिए अंधा था, ओ प्रेमिका। हेलो जिया, ये कहाँ है? वह बाहर गई है। वह बाहर गई है। जिया, ये जिया, ये वह कहाँ गई? मैडम, यह अच्छा नहीं है। जिया, ये गायब हो गई है। उसे कॉल करो। उसका फोन मेरे पास है। मुझे नहीं पता कि वह इतनी रात को कहाँ गई है। पहले आसपास देखो। हम तुरंत आ रहे हैं। ठीक है। हेलो, क्या तुमने एक गर्भवती महिला देखी है? हेलो, क्या तुमने एक गर्भवती महिला देखी है? अगर तुमने कोई दुकान देखी है तो मुझे बाद में बताना। क्या हुआ? मैं एक शराब की बोतल खरीद रहा हूँ। मैंने आज तुम्हारा ड्राइवर बनने के लिए बहुत जूस पी लिया। मैंने बहुत जूस पी लिया। ठीक है, बाद में सेलिब्रेट करते हैं। फ्राइड चिकन का एक बाल्टी खरीदने के बारे में क्या ख्याल है? आ आ आ आ आ आ। क्या तुम ठीक हो? मिस, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम प्रसव करने वाली हो? तुम्हें अपने परिवार को कॉल करना चाहिए। हाँ, उन्हें कॉल करो। मेरे परिवार का मेरा कोई परिवार नहीं है। आगे इतने सारे लोग क्यों हैं? धीरे चलो। हाँ हाँ हाँ, अपने परिवार को कॉल करो। तुम प्रसव के करीब हो। लगता है वह हुआंग जियाई है। मुझे लगता है वही है।
कितना खतरनाक है। मैं वांग जियाई हूँ। नंबर 120 पर कॉल माफ करो। कीजिए। जियाई अभी उसे छुआ नहीं जा सकता। चलो नंबर 120 पर कॉल करते हैं। जियाई एम्बुलेंस आने तक इंतजार करो। हमारे पास एक गर्भवती महिला है जिसका पानी की थैली फट गई है। वह प्रसव के करीब है। हम जियांगचोंग मिडिल रोड पर हैं। हाँ, कृपया जल्द से जल्द आइए, धन्यवाद। डॉक्टर, क्या आप वांग जियाई के परिवार के सदस्य हैं? बच्चे का वजन 3 किलो 400 ग्राम माँ है और बच्चा सुरक्षित है। धन्यवाद, सब कुछ ठीक है। मैंने कॉल कर लिया है। उसके माता पिता रास्ते में हैं। कैसा चल रहा है? माँ और बच्चा सुरक्षित हैं। वाह 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 वाह। वो पैदा हो गया है। ओ, वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है जब तुम बच्चे थे। हाँ, जब वो पैदा हुआ था तो ऐसा ही था, है ना? देखो, अफसोस है। अफसोस है, इतने सुंदर बच्चे के ऐसे पिता हैं। हाँ, मुझे उस पर दया आती है। मेरी माँ और पिता। मैंने पहले ही कुछ सोच लिया है। जाओ जाओ जाओ। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। छोड़ो, मुझे मत छुओ। शियाओ जियाओ ने हमारे पोते को जन्म दिया है। यह हमारा पोता है और उसका उपनाम वेई है। हम बच्चे के दादा दादी हैं, है ना? तुम अपने धन और ताकत पर भरोसा करते हो, यहाँ तक कि तुम हमें बच्चे को देखने की अनुमति देते हो। क्या कोई कानून है? मैं जाकर देखूंगा। जियाई की पानी की थैली फट गई और उसने समय से पहले जन्म दिया। जियाई और न्यू न्यू लगभग एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। हमने तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुसीबत खड़ी करो। ठीक है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो पुलिस स्टेशन जाओ। मैं देखूंगा कौन है यह बेहुदा। ठीक है, पुलिस स्टेशन जाओ। अब देखते हैं। जियाई और बच्चे अब कैसे हैं? माँ, इस बार मैं उलझन में था। कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं उलझन में था। मैं ही उलझन में था, ठीक है। मैं सिर्फ मेलमिलाप करना चाहता हूँ, अलग नहीं होना चाहता। मैं उदार था और तुम्हें मौके दिए, लेकिन नतीजा यह है कि तुमने सीमा पार कर दी और जियाई को इस मुकाम पर पहुंचा दिया। अगर मैं तुम्हें फिर माफ कर दूं, तो एक दिन मेरी बेटी तुम्हारे हाथों मर जाएगी। माँ, मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी बातें फिर नहीं होंगी। और कुछ नहीं होगा। जियाई ने तुम्हें तलाक देने का फैसला किया है। तलाक? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम सहमत नहीं हो? मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा। मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा। मैं जियाई को देखना चाहता हूँ। मैं उसका पति हूँ। मुझे अपनी पत्नी और बच्चे को देखने का अधिकार है। उसे छोड़ दो और जल्दी से चले जाओ। वकील बाकी का ध्यान रखेगा। तुम हमेशा चालाक रहे हो। कृपया इस मामले में भी उतने ही चालाक रहो। नमस्ते श्री हुआंग, चलो इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करते हैं ना? मैं उसका पति हूँ। बच्चे को अंदर ले जाओ। जाओ जाओ जाओ। मिंग मिंग। मिंग मिंग। मिंग मिंग। मिंग मिंग। हमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा। मिंग मिंग, तुम तलाक नहीं दे सकते हैं ना? जिस घर में तुम रहते हो वो किराए का है। जो पैसा तुमने विला खरीदने का वादा किया, उसे शियाओ जियाओ के लिए एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदने में लगा दिया, जो अभी भी पति पत्नी की संपत्ति है। शियाओ जियाओ के पास कोई संपत्ति नहीं है। जैसे ही तुम तलाक लेते हो, आप बच्चे को नहीं पा सकते और आधी संपत्ति हुआंग परिवार द्वारा विभाजित की जाएगी, है ना? मैंने उनके साथ एक संपत्ति समझौता किया है और इसमें कहा गया है कि सभी वैवाहिक संपत्ति केवल जियाई की होगी। तलाक होते ही
मैं बिना कुछ लिए चला जाऊंगा। क्या तुम ठीक हो? पछतावा। हमने लिंग शुआंग से तलाक पर सहमति जताई है। नमस्ते। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी, इस बार भी मैं देर से आया। चाहे देर हो या जल्दी, आज हमारे जाने की आखिरी बार है। नमस्ते। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तलाक के लिए यहाँ हूँ। आप वहाँ टिकट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका स्वागत है। इसे वहाँ भी संभाला जाता है ना? धन्यवाद। बैठो, आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। कृपया कुछ मिठाई ले। मैं आपको एक खुशहाल शादी की कामना करता हूँ। मैं आपको एक खुशहाल शादी की कामना करता हूँ। महोदय, कृपया कुछ मिठाई ले। ये एक बड़ा दिन है। मैं आपको खुशी की कामना करता हूँ। मुझे खेद है, मैंने गलती की। हम तलाक के लिए यहाँ हैं। मुझे खेद है, मुझे खेद है। कोई बात नहीं। एक मिनट रुको, मुझे एक दो। शादी का मतलब है किसी के साथ जीवन बिताने के लिए एक व्यक्ति ढूंढना, और यह निश्चित रूप से एक खुशी की घटना है। तलाक का मतलब है एक असहज शादी को छोड़ना, और यह भी एक अच्छी बात है। धन्यवाद। तो मैं पहले जाऊंगा। एक ले लो। शुभ विवाह। धन्यवाद। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। धन्यवाद। चौथा मंजिल, कमरा नंबर 4005, नंबर 3। आप दोनों खत्म हो चुके हैं। यून शुआंग। परिचय से शादी और अब तलाक। क्या तुमने कभी पछतावा महसूस किया है? नहीं, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, और मैं अब खुद से बहुत प्यार करता हूँ। बिना उन 10 सालों की सफाई के मैं वो नहीं होता जो आज हूँ। क्या तुम्हारे पास तलाक लेने की भी शिष्टता नहीं है? मैं बस रास्ते में खरीदारी कर रहा था। हुई मिन, अब से हम अजनबी हैं। वो बुरे शब्द तलाक की लड़ाई में कहे गए थे। अब से हर किसी की अपनी जिंदगी होगी, बस अलग हो जाते हैं। मैं यहाँ हूँ। ओह, इतने महत्वपूर्ण दिन पर सर्टिफिकेट लेने में देर हो गई। मैं अभी बाहर निकला हूँ। मेरे ड्राइवर ने मुझे रोक दिया और मैं ट्रैफिक में फंस गया। प्यारी, मैं वादा करता हूँ। क्या? मेरी पत्नी, माफ करना, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ।
खून के एक पोखर के अलावा और मुर्गे के पंख। शादी के बारे में एक चीज जो मैं हमेशा गलत समझता था। शादी जीवन का मोक्ष नहीं है। कोई भी अपने जीवन का सारा बोझ किसी और पर नहीं डाल सकता। कोई भी शादी को हमेशा एक सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते तो पहले स्वतंत्र होना सीखो। अगर तुम असुरक्षित महसूस करते हो तो पहले खुद को सुरक्षित महसूस करना सीखो। शादी समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि यह खुद एक समस्या है। शादी केक पर चेरी होनी चाहिए। सभी समस्याओं का समाधान हमेशा हमारे ऊपर था। माँ, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? हाँ, हम कभी अलग नहीं होंगे। जोजो। लेकिन मेरे माता पिता अलग हैं। मुझे पता है। मेरी माँ और पिताजी के अलग होने का कारण हमारी वजह से है। इसका गोगो से कोई लेना देना नहीं है। पिताजी इस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन पिताजी गोगो के पिता बने रहेंगे। ठीक है, भविष्य में एक पिता होगा, अपना घर। गोगो और माँ के पास भी हमारा अपना घर होगा। गोगो माँ, क्या तुम उदास होगे? हाँ, घर में कोई पिता नहीं होगा। घर पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन माँ ने कहा कि तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, दूसरों को खुश करने के लिए। मुझे माफ कर दो, भाई। जब माँ पिताजी को छोड़ देंगी, क्या वह खुश होगी? ठीक है। भविष्य में माँ फिर से खुद बन जाएंगी और फिर असली खुशी की तलाश करेंगी। यह लो। यह क्या है? यह कहानी में सही इरेजर है। पहले की गई गलतियाँ, बस इस इरेजर से उन्हें मिटा दो। सब गायब हो जाएंगी। जब तक तुम सही तरीके से सुधारते हो, तुम खुश रहोगे। मैं माँ के लिए खुश रहूंगा, और मेरी उदासी के लिए मैं माँ के लिए खुश रहूंगा। मिटाओ मिटाओ मिटाओ, सब खत्म हो गया। क्या गलत है? माँ और पिताजी अभी भी फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे नहीं आएंगे? सब यहाँ हैं। भले ही माता पिता न आए, शादी होगी। मैं नहीं चाहता। मैं अपने माता पिता के बिना शादी नहीं करना चाहता। आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनो। शादी हमारी है, हमारे माता पिता की नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, वह तुमसे पूछेगा, तुम्हारी शादी कैसी थी? मुझे बताओ। तुम क्या जवाब दोगी? मुझ पर भरोसा करो।
मेरी मम्मी और पापा जल्द ही आ रहे हैं। चलो मेकअप शुरू करते हैं। जल्दी करो और दुल्हन का मेकअप पूरा करो। जिया, ये समय हो गया है। नमस्ते चाचा और चाची। माँ, पापा। तुमने मुझे बिना बताए माँ कैसे बना दिया? जिया, ये अंदर जाने का समय हो गया है। महानुभावों महिलाओं और सज्जनों, सुप्रभात महिलाओं और सज्जनों, श्री वे मिंग और श्रीमती हुआंग जिया यी की शादी में आपका स्वागत है। हमारी शादी शुरू होने वाली है। कृपया जल्दी से अपनी सीटें ले लें। चलो सब मिलकर शांति बनाए रखें। चलो देखते हैं। मुझे लगता है कि दुल्हन और दूल्हा तैयार है मिलकर पवित्र शादी हॉल में प्रवेश करने के लिए। अगला, चलो अपने सारे उत्साह को तालियों में बदल दें। चलो उनकी सपनों की शादी की शुरुआत करें। ओ ओ ओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए कहता हूँ, मेरी जिंदगी की साथी और मेरी एकमात्र प्रेमिका। मैं तुमसे शादी करने के लिए कहता हूँ। मैं हमारे रिश्ते को संजोऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब या भविष्य में, अब भविष्य में या हमेशा के लिए। मैं तुम पर भरोसा करूंगा और तुम्हारा सम्मान करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हंसूंगा और साथ में रोऊंगा। प्रिय, गुस्सा मत होना।
मैं वाकई इस स्टडी मीटिंग को मना नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मुझे माफ कर दो। चलो चलो। मुझे बहुत खेद है। जल्दी करो, माफ करना। मेरी एक तात्कालिक मीटिंग है। कोई बात नहीं, मैं देर से हूं। मैंने तुम्हारा गिलास भर दिया है, हमेशा की तरह। 3 देरी के लिए। ये सही है, 3 कप अपने लिए। ठीक है, मैं पहला पीऊंगा। हाँ ठीक है। अच्छा पीने वाला, अद्भुत। अच्छा अच्छा अच्छा। शाबाश। बैठो बैठो, कुछ खाना खाओ। तुमने कहा था कि तुम्हारी पदोन्नति हो गई और तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ रही है। मुझे खुद बताओ, तुमने हमें कितनी बार खुले में छोड़ दिया? ये भयानक है। अगर भविष्य में हमें देखेगा, क्या तुम मुझे प्रेसिडेंट भी कहोगे? मुझे माफ कर दो प्रिय सहयोगियों। हम कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। कौन नहीं जानता कि हम कौन हैं? मुझे तुम्हारे सामने क्यों नाटक करना चाहिए? पिछली बार मैं वाकई व्यस्त था। ठीक है, चलो पीते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। फिर मुझे बताओ कि तुमने हमें अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? ये सही है, ये अच्छा नहीं है। यह मेरी पहली शादी नहीं है। मेरे लिए मैं यह शादी नहीं करूंगा। मुख्य रूप से अपनी सास ससुर को जवाब देने के लिए। ये सही है। चलो चलो पीते हैं, चलो। क्या तुम मुझे पहले कुछ खाने दोगे? मैंने 4 ड्रिंक पी लिए हैं। चलो साथ में खाते हैं। हेलो वीमिंग, मैंने सुना है कि तुम्हारे नए ससुर तुम्हारे आर्क समूह के मुख्य योगदानकर्ता हैं। अगर ऐसा है तो तुम आर्क समूह के दामाद हो। बधाई हो, तुम शादी के राजकुमार हो। हा, बकवास। तुम्हें यह किसने बताया? ये हर जगह है। आपकी पत्नी कॉल कर रही है। माफ कीजिए, आपकी पत्नी कॉल कर रही है। ओ देखो, आपकी पत्नी बहुत सख्त है। मैं अभी तक बैठा भी नहीं हूं। देखो देखो मैंने क्या कहा। प्रिंस पति बनना आसान नहीं है। लगता है वे अफवाहें सच है। अरे हमें बताओ वे क्या है? क्या अफवाह है? कौन सी अफवाह? मैंने सुना है कि। क्या सुना? हाँ, नहीं। क्या गलत है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन सी अफवाह? मैंने क्या कहा? चलो इसे साझा करें। यह हमारे क्लासमेट्स के बीच फैल गई है। इस बार शादी करने के बाद आप भविष्य में एक दब्बू पति बन जाएंगे। आप घर में एक गुलाम बन जाएंगे, है ना? मैंने कहा आप कई बार डिनर या ड्रिंक के लिए नहीं आए। यही बात है। वेइमिंग, मैंने सुना है कि आपके माता पिता को आपकी पत्नी ने निकाल दिया। आपको यह किसने बताया? ये सब अफवाहें हैं। हाँ, शायद मैंने गलत सुना। आपकी पत्नी कॉल कर रही है। अरे वेइमिंग, कॉल उठाओ। हाँ, हम आप पर नहीं हंसेंगे। उठाओ। अगर आपने उसे नाराज किया, वो आपको अंदर नहीं आने देगी। हमारे पास एक आया है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप अभी भी मुझे कॉल करना जानते हैं। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरी माँ वेई मिंग है। मिंग, क्या वह फिर से है? नहीं, मैंने आपको उससे शादी न करने की सलाह दी थी, लेकिन आपने नहीं सुनी। अब आप परिणाम भुगत रहे हैं।
लेकिन शादी में चाहे आप खुश न हो, आपको हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे उसके माता पिता का मामला। वास्तव में उनसे छुटकारा पाने के कई तरीके हैं। आपको सीधे उनका सामना क्यों करना पड़ा? आपको पहले यह करना चाहिए। उसके माता पिता को नाराज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वजह से आपके रिश्ते पर असर पड़ेगा, लेकिन अंत में आप ही पीड़ित होंगे। लेकिन मैंने पहले ही कर दिया। अब मैं क्या करूं? सभी पुरुष नरम होते हैं, नरम लेकिन मजबूत नहीं। जब वह वापस आए तो आपको नरम शब्द कहने चाहिए, मेरी तरह और आपके पिता की तरह। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो और मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं। हमने दशकों से यह किया है। मैं जानता हूं माँ। अलविदा। जाओ। वाह, यह बहुत रोमांचक है। क्या हुआ? जब भी आज सुबह कंपनी आया, उसने पर्दा उठाया और उसने अपने कपड़े नहीं बदले और वह अभी भी उसी मूड में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह कल रात घर नहीं गया। वे कब से शादीशुदा हैं? मुझे लगा कि वह 3 या 5 साल तक चलेगा। मेरी पत्नी। मैं वापस आ गया हूं। मेरी पत्नी। मैं वापस आ गया हूं। हेलो। आह। चांग माँ, जो सुबह का सूप मैंने तुमसे बनाने के लिए कहा था वह कहाँ है? चांग माँ, यहाँ आओ। यह सुबह का सूप है। तुम अभी भी जानते हो कि कैसे वापस आना है। कल रात तुम कहाँ थे? मैं पी रहा था। उन लोगों ने जोर देकर कहा कि मैं अपनी पत्नी से डरता हूं। हाँ, मैं अपनी पत्नी से कैसे डर सकता हूं? अगर तुम अपनी पत्नी से नहीं डरते, मुझे अपनी पत्नी से क्यों डरना चाहिए? मेरी पत्नी सामाजिक और घरेलू मामलों में निपुण है। वह सुंदर है। सिर्फ सुंदर ही नहीं, वह स्कूल में एक मेधावी छात्रा थी। और एक मेधावी छात्रा। और स्कूल की सुंदरता। हा हा हा, और उसमें क्या है? वह अभी भी मेरी पत्नी है। और उसने मेरे बच्चों को जन्म दिया है। मैं घर में कपड़े धोता हूं और खाना बनाता हूं। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी कौन है? मेरी पत्नी लिन शुआंग है। अपनी आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूँ।
जब वह स्कूल में थी तो वह एक मेधावी छात्रा थी। स्कूल की सुंदरता और एक मेधावी छात्रा। मैं घर में कपड़े धोता हूँ और खाना बनाता हूँ। और उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हारी पत्नी कौन है? आ आ आ आ क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, क्या तुम ठीक मेरा हो? ये मतलब नहीं था। क्या तुम ठीक हो? तुम कैसी हो लड़की? आ आ आ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ओह, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो जब वह छोटी थी। हाँ, जब वो पैदा हुआ था तो ऐसा ही था, है ना? सच में? देखो, क्या दुर्भाग्य है, इतने प्यारे बच्चे का ऐसा पिता। हाँ, मुझे उस पर दया आती है। मेरी माँ और पिता कुछ है। मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा है। जाओ जाओ जाओ, वह हमारा पोता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मत छुओ। शियाओजियाओ ने हमारे पोते को जन्म दिया है। वह हमारा पोता है और उसका उपनाम भी है। हमें क्यों नहीं जाने देते? हम बच्चे के दादा दादी हैं, है ना? तुम अपनी संपत्ति और शक्ति पर निर्भर हो। तुम हमें बच्चे को देखने तक नहीं दोगे। क्या कोई कानून है? मैं जाकर देखूंगा। जियाई का एमनियोटिक द्रव फट गया और वह समय से पहले पैदा हुई। जियाई और न्यू न्यू लगभग एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। हमने तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत है परेशानी खड़ी करने की। अच्छा, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो पुलिस स्टेशन जाओ। मैं देखूंगा कि कौन अनुचित है। ठीक है, पुलिस स्टेशन जाओ। अब देखते हैं। जियाई और बच्चे का क्या हाल है? माँ, इस बार मैं उलझन में था। कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं उलझन में था। मैं ही उलझन में था, ठीक है। मैं सिर्फ सुलह चाहता हूँ, अलगाव नहीं। मैं सहनशील था और तुम्हें मौके दिए, लेकिन नतीजा यह है, तुमने सीमा पार कर दी और जियाई को इस मुकाम पर ला खड़ा किया। अगर मैं तुम्हें फिर माफ कर दूं, तो एक दिन मेरी बेटी तुम्हारे हाथों मर जाएगी। माँ, मैं वादा करता हूँ, भविष्य में ऐसी चीजें फिर नहीं होंगी। और नहीं होगा। जिया यी ने तुम्हें तलाक देने का फैसला किया है। तलाक? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम सहमत नहीं हो? मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा। मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा। मैं जियाई को देखना चाहता हूँ। मैं उसका पति हूँ। मुझे अपनी पत्नी और बच्चे को देखने का अधिकार है। मुझे जाने दो, जल्दी जाओ। तुम्हारी ओर से बाकी का काम वकील देख लेगा। तुम हमेशा चतुर रहे हो। उम्मीद है कि इस मामले में भी चतुर रहोगे। हेलो हुआंग, चलो इस पर फिर से चर्चा करते हैं, ठीक है? जाओ, बच्चे को देखो, क्या गलती है? जाओ 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 जाओ। मिंग मिंग, मिंग मिंग, मिंग मिंग, क्या पाप है? हमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा। मिंग मिंग, हम तलाक नहीं ले सकते हैं ना? जो घर तुम रहती हो वो किराए का है। तुमने हमें विला खरीदने का वादा किया था। तुमने वो पैसा शियाओ जियाओ के लिए बड़ा अपार्टमेंट खरीदने में लगा दिया, जो अभी भी वैवाहिक संपत्ति मानी जाती है। शियाओ जियाओ के पास कोई संपत्ति नहीं है। जैसे ही तुम तलाक ले लोगी, तुम्हें बच्चा नहीं मिलेगा और हुआंग परिवार के साथ संपत्ति का आधा हिस्सा बांट दिया जाएगा, है ना? मैंने उनके साथ संपत्ति समझौता किया है। यह तय हुआ कि सभी वैवाहिक संपत्ति केवल जियाई की है। जैसे ही तलाक होगा, मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। क्या तुम ठीक हो? पछतावा।
हमने लिंग शुआंग से उसका तलाक स्वीकार कर लिया है। हेलो। पापा, उस पार्क में स्लाइड वाकई मजेदार है। पापा, असल में अब तक मैं अभी भी यह मानना चाहती हूँ कि वेई मिंग जिसने मुझे प्रपोज किया वह बुरा इंसान नहीं है। वह चालाक है और सुंदर, कंपनी में प्रमोट हुआ है और एक अच्छी पत्नी है और एक प्यारी बेटी। उसे जीवन का विजेता माना जा सकता है। मुझे नहीं पता कब से शुरू हुआ वह और भटकता गया और इस मुकाम पर पहुंच गया। लालच कभी पूरा नहीं होता। उसने दूसरों का शोषण करने की मिठास चख ली है और हर जगह अपने फायदे को बढ़ाना चाहता है। वह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होना चाहता है। अपने छोटे से पुरुष लाभ पर निर्भर करता है। वह हर जगह महिलाओं का शोषण करना चाहता है। असल में एक पुरुष के रूप में आज के समाज में उसे कुछ अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। अगर कोई पुरुष आकर्षक है उसे मास्टरमाइंड कहा जाता है, लेकिन अगर कोई महिला आकर्षक है उसे बेवकूफ कहा जाता है। यह एक आम प्रथा है। यह पूर्वाग्रह हर जगह देखा जा सकता है। लेकिन वेई मिंग जैसे लोग अंत में अल्पसंख्यक हैं। पुरुष जानते हैं कि इस समाज में उन्हें कुछ फायदे मिलते हैं और इस फायदे के साथ जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना भी आती है। वे इसे सचेत रूप से साझा करेंगे। लेकिन वेई मिंग इस फायदे को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए सौदेबाजी के पत्ते में बदल देता है। वह उसकी तिरस्कार करता है जिसे संजोना चाहिए। विवाह में सहयोग को हितों के आदान प्रदान के बराबर मानता है। प्यार की कीमत को सिर्फ सेक्स तक कम कर देता है। एक अच्छे हाथ को बुरी तरह से खेलता है। यह उस पर लगा सबसे बड़ा अभिशाप है।
आओ और मेरी शक्ति का स्वाद चखो। अच्छा बुरा नहीं है। बिल्कुल, ये सब मुझे विदेश में काम करते समय सीखने के लिए मजबूर किया गया था। अच्छा, शक्ति तैयार है। अगला मैं मांस तैयार करूंगा। अरे, मांस को मेरे हाथ लगने दो। मुझे तुम्हें दिखाने दो एक मिशेलिन शेफ के लिए जला हुआ तेल कैसा स्वाद होता है। तेल तो मैं तुम्हें साइड डिश बनाने में मदद करूंगा। ठीक है, और एस्पैरागस धो लो, मुझे यह पसंद है। ठीक है। वैसे क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट, हांस बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है और तुम इसके लीडर होंगे। सच में? हा 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 हा। बधाई हो। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए? एक बार यह प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, अल्पावधि में तुम्हारे पेशेवर रूप से मुझे पार करने की संभावना लगभग 0 है। ठीक है, हम स्थायी उपविजेता का खिताब कब छोड़ सकते हैं? हम इसे कब उतार सकते हैं? हाँ, हा हा हा। ठीक है। वास्तव में मैंने कुछ गणना की है। देखो, काम के मामले में मैं तुम्हारा बॉस हूं, खासकर मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ये निवेश किसी भी तरह से घाटे का सौदा नहीं है ना? है ना? हाँ। ठीक है, तुम इसे जल्दी मान लेते हो। यह पहले बनने की तुम्हारी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। ठीक है, अगर मुझे चुनना होता, मैं निश्चित रूप से पहले प्यार के लिए लड़ता। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम समझदार हो, हा हा हा, वरना मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हाँ। माँ क्षमता जल रही है। स्टीक स्टीक। माँ, ओ, मुझे लगता है मैं खाना बनाने में तुम्हारी बराबरी कर सकता हूं। शियाओ ही अच्छा कर रही है। शियाओ ही कर दिखाओ। एक एक का मुकाबला। क्या ये हमारे कप्तान की मदद है? आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी। नंबर 18 एप्पल। मैंने गोल कर दिया। मैंने गोल कर दिया। मैं कप्तान का सहायक यह हूं। छोटी लड़की अद्भुत है। पिकल टीम ने आज का मैच जीत लिया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। गोगो, तुम अद्भुत हो। तुमने ये कैसे किया? तुमने ये कैसे किया? तुमने सभी लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया। उस समय यांग ने मुझे यह मजाक के रूप में बताया था। उसने कहा कि एक लड़की आइस हॉकी टीम में शामिल हो गई है। हमारे देश में भी महिलाओं की आइस हॉकी टीम है। मैं भविष्य में ओलंपिक में भाग लेना चाहता हूँ। हे भगवान, ये अद्भुत है। ये देश के लिए गौरव जीतने की लय है ना? तुम ओलंपिक जा रहे हो। माँ तुम्हारी पहली प्रशंसक होगी, ठीक है? ठीक है माँ, मुझे भूख लगी है। चलो दादी के घर खाना खाने चलते हैं। दादी तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा बड़े केकड़े बनाएंगी और तली हुई झींगे। चाचा कहानी। चलो अगले सप्ताहांत में मिलकर मनोरंजन पार्क चलते हैं, ठीक है? सहमति। हाँ हाँ।
आशा है कि आप कंपनी के जांच में सहयोग करेंगे और अधिक मत कहो। अधिग्रहण मामले पर राष्ट्रपति हुआंग ने मंजूरी दे दी है। मैं तो बस एक कर्मचारी हूं। हुआंग तुम्हारी पत्नी के पिता है। उन्होंने तुम्हें सिर्फ इस संबंध की वजह से मदद की है। अधिग्रहण मामला हुआंग के नेतृत्व में लगता है, लेकिन वास्तव में आप जिम्मेदार हैं। मेरा क्या फायदा है? यह निर्णय उच्च प्रबंधन द्वारा बैठक में लिया गया था। आप समान रूप से श्रेय नहीं बांट सकते। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप मुझे ही छोड़ देते हैं। यह उचित नहीं है। तुम अभी भी बहाने कर रहे हो। व्यापारिक धोखाधड़ी के बारे में हमने ला के खिलाफ मुकदमा दायर किया। जियांगशी, एक पूर्व कर्मचारी ने वीडियो सबूत प्रस्तुत किए हैं। ला के अध्यक्ष वांग लुओदा ने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया उन्होंने आपको रिश्वत दी थी। सबूत निर्विवाद है। इसके अलावा जियांगशी ने कहा कि आपके खिलाफ कई व्यापारिक सहयोगों में रिश्वत लेने का संदेह है और आपने कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न किया है। अब आपके पास क्या कहना है? वेई मिंग, तुम बुद्धिमान और कुशल हो। मैंने तुम पर बहुत उम्मीदें रखी थी, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हें अपने आप को चालाक समझना पसंद है। जब तुम्हें निर्णय लेना होता है, तुम सोचते हो कि तुम सबसे चालाक हो। तुम स्पष्ट खतरों को नजरअंदाज कर देते हो और सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हो। कॉफी गर्म है। गोगो अभी भी अपने पिता का इंतजार कर रहा है कि वह उसे डिज्नी ले जाएं। वरना हम गोगो को बता सकते हैं कि हमने उसे विदेश में एक मिशन पर भेजा है। फिर हम धीरे धीरे सोच सकते हैं और उसे बात समझा सकते हैं। मुझे उस पर झूठ नहीं बोलना है। डर है कि वो इसे एक बार में स्वीकार नहीं कर पाएगा। माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों की हमेशा रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसके साथ रह सकता हूँ और सीख सकता हूँ कि कैसे धीरे धीरे नकारात्मक भावनाओं से निपटना है। शायद यह उसके विकास में मदद कर सकता है। ठीक है, चलो गोगो के साथ अधिक समय बिताएं। उसका ध्यान बंटाने के लिए, है ना? बिल्कुल एक पिता के रूप में। मैं वास्तव में एक शुरुआती हूं, इसलिए आपको मुझे सिखाना चाहिए। जब आप उपलब्ध हो तो कुछ अतिरिक्त मदद प्रदान कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अंदर आओ। शुआंग बहन तुम्हें बाहर निकाल दिया। धन्यवाद।
ये किसने भेजा? दोस्त, चलो चले, तुमने कहा था कि तुम मेरा समर्थन करोगे और स्वादिष्ट खाना खिलाओगे। ये सच नहीं है। मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने फ्रांसीसी रेस्तरां जो 2 सितारे वाला है उसमें बुकिंग करना मुश्किल है। मुझे लगा कि तुम कहोगे कि यह स्वादिष्ट नहीं है। बुकिंग करना मुश्किल है। हर कोई को अपनी जिंदगी में कई मोड़ों से गुजरना पड़ता है, हम उनसे बच नहीं सकते। साथियों, चलिए हम अपनी चीनी नदियों को देखें। ऊपर की नदी, वह पीली नदी है। नीचे के सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? ये मोड़। यही मुझे अपने वयस्कता के चरण को पूरा करने में मदद करे और आखिरकार मुझे सबसे कीमती उपहार मिला। भविष्य में मैं अपने बच्चों के साथ जाऊंगा उन बंदरगाहों में जहां हमने पहले कभी नहीं जाया है, एक बड़ी दुनिया का पता लगाने के लिए। भविष्य अज्ञात से भरा हो सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है, मैं अब रुकने के लिए तरसता नहीं हूँ। अगला, चलिए दूल्हे के नजरिए का पालन करें, जहां सुख की शुरुआत होती है। चलिए सबसे सुंदर दुल्हन का स्वागत करें जो मंच पर है। माफ करना, आज मैं तुम्हें शुआंग शुआंग को सौंपता हूं। धन्यवाद। लिंग शुआंग, माफ करना, इतनी देर तुम्हारा इंतजार करने के लिए।
जब महिला के जीवन के मूल्य की बात आती है, लोग लगता है गंतव्य के बारे में चर्चा करना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के सभी प्रयास एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए हैं जो हमें सुरक्षित रखे, लेकिन शायद हम भी आनंद ले सकते हैं रास्ते में दृश्यों का, चाहे हम अकेले हों या विवाहित, काम पर या परिवार में, सफलता या असफलता, सभी अनुभव हमारे विकास के रास्ते में अद्भुत दृश्य हैं। हम इस दुनिया में आए हैं घर ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि अंत में अपना गंतव्य बनने के लिए। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। मैं इस बार भी देर से हूँ। चाहे देर हो या जल्दी, आज आखिरी बार है, चलो चलें। हेलो हेलो। आप क्या काम करना चाहते हैं? मैं तलाक के लिए यहाँ हूँ। आप वहाँ टिकट ले सकते हैं। आपके स्वागत और आतिथ्य के लिए धन्यवाद। आप वहाँ टिकट ले सकते हैं, है ना? धन्यवाद। बैठो, आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लो, कुछ मिठाई ले लो। मैं आपके लिए एक खुशहाल शादी की कामना करता हूँ। मैं आपके लिए एक खुशहाल शादी की कामना करता हूँ। महोदय, ये आप दोनों के लिए एक खुशनुमा दिन है। कुछ किस्मत पाने के लिए। मुझे खेद है, मैंने गलती की है। हम यहाँ तलाक के लिए हैं। मुझे खेद है, मुझे खेद है। कोई बात नहीं। एक मिनट रुको, मुझे एक दो। शादी जीवन भर साथ रहने के लिए किसी को ढूंढना है, और यह निश्चित रूप से एक खुशनुमा घटना है। तलाक का मतलब है एक असहज शादी को छोड़ना, और यह भी एक अच्छी बात है। धन्यवाद। तो मैं पहले जाऊंगा। तुम भी एक ले लो। शुभ विवाह चो। धन्यवाद। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 4005, काउंटर नंबर 3। आप दोनों का हो गया। यूएन शुआंग। परिचय से शादी और अब तलाक तक। क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ? नहीं, जीवन हमेशा सुचारू रूप से नहीं चल सकता, और मैं अब खुद को बहुत प्यार करता हूँ। बिना इन 10 सालों की गहराई के, मैं वह व्यक्ति नहीं होता जो आज हूँ। क्या तुम्हें तलाक खत्म करने आने का भी सम्मान नहीं है? मैं संयोग से खरीदारी कर रहा था। हुई मिन, अब से हम अजनबी हैं। वे कठोर शब्द तलाक की लड़ाई के दौरान कहे गए। अब से हमारी अपनी जिंदगी होगी, बस अलग हो जाते हैं। मैं यहाँ हूँ। हे भगवान, इतने महत्वपूर्ण दिन पर मैं प्रमाण पत्र लेने में देर कर गया। मैं जाने ही वाला था। मेरे बॉस ने मुझे रोका और कुछ देर बाद मेरे बॉस ने मुझे रोककर बातचीत की। प्रिय, मैं वादा करता हूँ। क्या क्या मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, माफ करना, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ।
खून के पूल के अलावा और चिकन के पंख। शादी के लिए एक चीज है जिसमें मैं हमेशा गलत था। शादी मुश्किल समय में मदद का हाथ नहीं है। कोई भी जीवन के सारे बोझ किसी और पर नहीं डाल सकता। कोई भी शादी को हमेशा के लिए सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते तो पहले स्वतंत्र होना सीखो। अगर तुम असुरक्षित महसूस करते हो तो पहले खुद को सुरक्षित महसूस करना सीखो। शादी समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि यह खुद एक समस्या है। शादी केक पर सजावट होनी चाहिए। सभी समस्याओं का समाधान हमेशा हम खुद होते हैं।